11 हफ्ते बिग बॉस के घर में रहने के बाद गौरव चोपड़ा अपने घर लौटे हैं और इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो गौरव, कैसी रही आपकी ओवरऑल जर्नी बिग बॉस की? बहुत ही सरप्राइजिंग। मैं जब गया था तो थोड़ा डरा हुआ था। 6 या 7 बार पहले मना कर चुका था, तो कुछ सवाल थे मेरे मन में। पर इस बार फीलिंग कुछ थी और सब कुछ बैठ गया और सब कुछ डिसाइड हो गया और काम जो था वो आगे के लिए था। सो चले गए। बट जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। कुछ बहुत अच्छे से रिश्ते बन गए। हमें बार बार कहा जाता था कि वो रिश्ते टिकेंगे नहीं, पर वो टिक रहे हैं। और बाहर आने के बाद भी मैं उन्हें मजबूत ही देख रहा हूँ। राहुल, करण एंड रोहन और बानी अंदर हैं। एंड आई फील लाइक जो हुआ अच्छा हुआ। इविक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। वीकेंड पे नहीं हुआ और फिर अचानक एक बहुत इमोशनल स्पीच दी बिग बॉस ने जाने से पहले। वो नॉर्मली बोल देते हैं गेट आउट, पर वो बहुत ही इज्जत और प्यार से एक इमोशनल आपकी जर्नी और बहुत अच्छे शब्दों में बाय बाय कहा मुझे, और मैं उसी इमोशन में बाहर निकला। सो अब ये इतनी सुनामी और प्यार में अभी अगर आप मुझसे पूछेंगी जर्नी, तो मैं थोड़ा सा ओवरवेलम्ड हूँ। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो अभी कहने को और कुछ है नहीं सिवाय थैंक यू। ओके। पर लगा था कहीं ना कहीं गौरव आपको कि इतने जल्दी एविक्ट हो जाओगे? मुझे बहुत ऐसा जताया जा रहा था कि फाइनलिस्ट, मुझसे कुछ विनर उम्मीदें भी थी अंदर लोगों को, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं थोड़ा काम कंपोज तरीके से सिचुएशन से डील कर लूँगा। फिज़िकली जो टास्क होते हैं वो कर लेता हूँ। लोगों को जो जवाब देने होते हैं वो दे देता हूँ। तो उन्हें लगा होगा कि मैं इक्विप्ड हूँ, तो वो कहीं मुझ पर डाली जा रही थी उम्मीद। पर मैं खुद को यही कह रहा था कि जब शो मेकर्स ऑडियंस मिलकर चाहेंगे तब तब तक मैं रहूँगा। इस हफ्ते शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे शायद 1 या 2 या 3 हफ्ते बाद होती। देखा जाए तो सिर्फ बाहर ही नहीं, लेकिन एविक्शन के बाद घर के लोग जो आज मौजूद है वो भी, उनको भी रोना आ गया। वो भी आपके एविक्शन पे रो रहे थे। आपने देखा एपिसोड गौरव? नई एपिसोड नहीं देखा मैंने, पर बताया गया मुझे कि सभी रोए। मैंने पूछा सभी रोए? उन्होंने बोला सभी रोए। बड़ी इंटरेस्टिंग लेसन्स मिले, कुछ बहुत अच्छे रिश्ते बने, और बहुत सपोर्ट महसूस हो रहा है। मेरे डैड एक शेर बोला करते हैं जो याद आ रहा है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ओके। ऑन स्क्रीन तो गौरव बानी की जोड़ी एज फ्रेंडशिप सबने देखी, लेकिन ये जोड़ी एज फ्रेंडशिप बाहर भी ऐसी बनी रहेगी आफ्टर बिल्कुल द शो? बिल्कुल। उनके और मेरे फ़ैन जो बने हुए हैं, बहुत सारे फ़ैन क्लब्स, कुछ गौर बानी ऐसा कुछ बना हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजी सुबह के, वो उन्होंने मेरी एक टी शर्ट और स्कार्फ रख लिया मुझसे बिना पूछे। छोटा सा स्वीट सा नोट भेजा था मेरे बैग में, उन्होंने और रोहन ने। सो वो पहन के बैठी हुई हैं और मेरा स्कार्फ भी पहना है और मेरी टी शर्ट पहनी हुई है। बुरा लगा देखकर, बहुत सारी इमोशंस आई, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक छोटा सा हिस्सा अंदर रह गया है अभी शो में, और जब भी आप देखें कि वो मुझे याद कर रही हैं या मेरी किसी चीज़ के साथ हैं, तो आप सब लोग यही समझें कि मैं इन स्पिरिट वहीं हूँ उनके साथ। घर के अंदर की सबसे क्या मिस करोगे सबसे ज़्यादा घर के अंदर? मीठा पराठा। अगर बानी नाराज़ हो जाएं तो जाके मना लो, और उनका दिल रखने के लिए सॉरी बोलना है तो बोल दो, यार कोई बात नहीं, मान जाओ यार सॉरी। मैं नाराज़ हो जाऊं तो ये मीठा पराठा बनता था, तो वो अचानक मेरे सामने आ जाता था ऐसे। वो तो वो कभी कभार उसमें चीज़ें लिखी होती थी चीनी से, तो ऐसी वहाँ पर स्वीट स्वीट चीज़ें होती हैं, बिकॉज तौर तरीके नहीं हैं, घड़ी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, पेन्स नहीं है, पेपर नहीं है, तो लोग अपने अपने तरीके बनाते हैं चीज़ें बताने के एक दूसरे को। ऐसी कोई एक चीज़ जो गौरव को लगे कि गौरव ने कभी नहीं की थी लेकिन इस घर के अंदर पहली बार की? मैंने पहली बार अपने आईब्रोज ब्लीच किए। मैं दोबारा करना भी नहीं चाहता, पहली और आखिरी बार। आपके अजय देवगन जैसे कैमरामैन एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। और बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं कभी आज तक स्वामी ओम जैसे लोगों के साथ मैंने डील नहीं किया, मैं बाहर करना भी नहीं चाहूँगा, पर वहाँ करना पड़ा। ओके, हम देंगे आपको एक एक नाम हर एक कंटेस्टेंट का जो अभी घर में मौजूद है, उनको सिर्फ एक एक वर्ड में, वन वर्ड में डिस्क्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बानी। ऑनेस्ट। लोपा। ट्राइंग। रोहन। फोकस्ड। मन्नू। मैनिपुलेटिव। मनवीर। मैनिपुलेटिव। स्वामी ओम। मैड। ओके, लास्ट नितिबा।
confused. ओके जानना चाहेंगे कि क्या कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज़ की जो लाइन थी वो क्या कभी टूटी नहीं आपके हिसाब से जो वो wall वाली लाइन थी? वो लाइन बहुत बेवकूफ़ाना है. अगर वहाँ सब लोग एक्टर्स बनने के लिए आए हैं जो वो कहते हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, तो फिर वो और हम तो एक ही फ्रेटर्निटी के हुए. वो शुरुआत कर रहे हैं और हम शायद 4 या 5 या 10 कदम आगे हैं, पर हम तो एक ही तरफ हुए. तो हम क्यों झगड़ रहे हैं? और अगर वो अपने सीनियर से या उन लोगों से जो कुछ नाम कमा चुके हैं उनसे झगड़ रहे हैं, तो वो कितने बेवकूफ़ हैं. क्योंकि वो तो, और अगर वो उन्हें बुरा कह रहे हैं तो वो भी कितना स्टूपिड है. बिकॉज आप वही तो बनना चाहते हो. आप कह रहे हो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो जो एक सक्सेसफुल एक्टर है आप उसे बुरा कहते हो क्योंकि वो सेलिब्रिटी है. तो ये आप सेलिब्रिटी बनने ही तो आए हो. तो फिर ये क्या सिस्टम है वो मुझे समझ में नहीं आया. और लड़ाई क्यों है मुझे समझ में नहीं आई. अगर मौका दिया जाए एक बार और उस घर में जाने का तो कुछ चेंज करना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे, कुछ बदलना चाहोगे? मैंने कुछ शुरू किया था हफ्ता 2 हफ्ता पहले. आई एम श्योर लोगों ने नोटिस किया होगा. और वो अपना तरीका बदलने को नहीं था, वो अपना सलीका छोड़ने को नहीं था. उस घर में 3 महीने में मैंने किसी को साला तक नहीं कहा. और ना मैं कहूँगा, वो मैं बाहर भी नहीं कहता. तो अपने एथिक्स और अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए कुछ लोगों की सच्चाई सामने लेकर आनी थी, जिसका एक प्रोसेस मैंने शुरू किया था, जिसमें ये जो मेरे साथ के लोग थे वो इस बात को जानते थे कि मैं कर रहा हूँ. तो वो मुझे हफ्ता भी और मिल जाता तो 3 या 4 मोमेंट्स में ऐसे ऑडियंस के सामने लेकर आ जाता जहाँ पर वो सच्चाई सामने आ जाती, फिर चाहे कुछ भी हो जाता. तो वो एक छोटी सी चीज़ इनकम्प्लीट रह गई. सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गौरव नाउ? ये जीपीएस ऑन हो जाए पहले जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे कोई डायरेक्शन बता नहीं रहा. थोड़ा सा 2-4 दिन लगेंगे समझने में, और मुझे निकाल भी दिया सीधा विद लाइक 1 जनवरी को. तो समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है. वो मोनेटाइजेशन समझ लूँ मैं पहले. बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, बहुत सारे पेंडिंग चीज़ें हैं. घर वालों से मिलना है जाके दिल्ली में. पेरेंट्स के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ. कुछ चीज़ें थी जो शुरू होनी थी जनवरी 2nd वीक से, और मैं ब्लैंक हूँ उनके बारे में. सो लेट मी गेट बैक टू लाइफ एंड बैटरी रिचार्ज करके I'll call you. ओके फाइनली अ मैसेज टू ऑल योर फैंस जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है पूरे सीजन. To all the fans on Delhi Chakra, this is Gaurav with absolutely honest, pure heart saying thank you. इससे ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मैं मैं उम्मीद नहीं कर रहा था उसकी. तो मुझे समझने के लिए, एंडोर्स करने के लिए, मेरी वैल्यूज़ को एंडोर्स करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मुझसे जिस भी तरह हो पाएगा इस प्यार को मैं वापस चुकाने की कोशिश करूँगा. एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस. हैप्पी न्यू ईयर. आप लोग खुश रहिए. और जो आपके करीबी लोग हैं, क्योंकि मैं अब सबसे दूर था इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो आपके करीबी लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनको ऐसे जकड़ के अपने पास रखिए. बिकॉज लाइफ इज़ स्ट्रेंज एंड आपको क्या पता कभी आप कहीं बंद हो जाएं 3 महीने के लिए. कीप दम क्लोज टू यू एंड टेल दम दैट यू लव दम. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. थैंक यू सो मच गौरव फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच. कैमरा पर्सन अमर मेहता के साथ भाग्यशील अपडेट telichakra.com. Hey, this is Gaurav and you're watching me on TeleChakkar.com. Please subscribe to TeleChakkar on YouTube. You have to do this because I'm saying so.